हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका अपना टीचर शिखर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। मैं आपका अपना दोस्त, अपना साथी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। इसके बारे में बहुत डिटेल में एक एक चीज हम पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, प्रैक्टिकल लाइफ से इसका क्या संबंध है, हर एक चीज को करेंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए, एक तरीके से एकदम बिल्कुल मेरे साथ मेहनत करते रहिए। एक एक सवाल हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और आप हाँ बिल्कुल बने रहें, और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए यार, कम से कम लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। So let's begin, okay? तो भाई क्या कह रहा है, आ जाओ जरा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स सबको पता है, ये चैप्टर का नाम है। पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, पहले कुछ चीजें जान लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर बात करते हो एसिड की, एसिड तुमको मैं बता दूं इसके बारे में बहुत अच्छी चीज। आप लोग की बुक में तो थोड़ा सा लिमिटेड ये दिया हुआ है। एसिड के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एसिड के ऊपर रिसर्चेस करी हैं, खोज करी हैं। अरीनियस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया। फिर ब्रॉन्स्टेड एक साइंटिस्ट है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट कहते हैं हम लोग, उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया। फिर लुइस आए एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रखे हैं एसिड और बेसिस पे, ठीक है। हम फिलहाल उसमें से कुछ चीजों को अभी पढ़ने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में, उनको हम कवर करने जा रहे हैं। बाकी बहुत गजब का और बहुत बड़ा टॉपिक है, जबरदस्त है ये, समझ लीजिए केमिस्ट्री का हार्ट है ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। पूरी केमिस्ट्री इसी के ऊपर चलती है, ठीक है। चले फिर आते हैं, देखते हैं, फिलहाल कुछ जानते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो बेटा पहले तो बता देता हूं। बेटा एसिड वो कंपाउंड है जिनको तुम अगर पानी में डाल दो, किस में डाल दो बेटा, पानी में, ठीक है। तो एसिड पहली बात तो वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन होता है। क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन। मैं यहां Ha लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं बेटा, Ha, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, जैसे ही हम इनको पानी में डालते हैं, किस में डालते हैं बेटा, आप ये समझ लो कि ये पानी है, ठीक है। आप ये समझ लो क्या बेटा, ये आपका वाटर है, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका पानी हो गया, ठीक है। इसमें हमने इसको डाला, जैसे ही इसके अंदर Ha आया, ठीक है, तुरंत ये अपना प्लस में ब्रेक कर देता है। क्या करता है, एसिड क्या कर देता है, पानी में मिलते ही क्या बाहर निकालने लगता है, H+। क्या बाहर निकलने लगता है बेटा, H+, ठीक है। और ये H+ किससे कंबाइंड होता है, वाटर से। किससे कंबाइंड होता है, वाटर से। और वाटर से कंबाइंड होने के बाद ये एक कंपाउंड बनाता है। देखो H2O तो पहले से है, ये उसके साथ कौन जुड़ रहा है, H+। तो यहां पे ये बना लेता है, यहां पे ये बनाता है H3O+। क्या बनाता है बेटा, H3O+, जिसको हम बड़ी इज्जत के साथ एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो आप बेसिकली एक बात और, ये जो H+ है बेटा, इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। तो आपको कोई व्हाट इज एसिड कोई पूछे तो कहना एसिड आर दोस कंपाउंड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट लिबरेट्स H+ और प्रोटॉन। इसको एक ही चीज है, इट लिबरेट्स H+ और प्रोटॉन एंड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म H3O+ व्हिच इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ रही बात। तो मतलब एसिड वो कंपाउंड है जिनको हम जब पानी में मिलाते हैं तो H+ बाहर निकालता है, और वो H+ पानी के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों H3O+। ये कहानी है किसकी प्यारे बच्चों, एसिड की, ठीक है। तो ये मैं आपको केमिकल के टर्म्स में समझा रहा हूं। वैसे तो खट्टे होते हैं टेस्ट में, सब चीजें होती हैं तो अलग बात होगी, फिजिकल टेस्ट की बात होगी। फिलहाल मैं आपको केमिकली समझा रहा हूं ये होता क्या है, ठीक है। एसिड वो कंपाउंड है जो पानी में H+ निकाल देते हैं और H3O+ बना लेते हैं। हालांकि बहुत सारे कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिनके पास H होता ही नहीं है, तो मेरी बात, तो उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। लुइस एसिड वगैरह हो गए, उनके पास H+ नहीं होता। बट अभी हमको केवल वो एसिड पढ़ने हैं जिनमें हाइड्रोजन है, ठीक है। वरना तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत चीजें इसमें एक्सेप्शन अलग अलग केसेस में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये किसकी कहानी हो गई बेटा, एसिड की, ठीक है। अब सुनो थोड़ी बेस की कहानी। पहले मैं तुमको थोड़ा बेस, एसिड बेस इन सब के बेसिक बता दे रहा हूं।
जो मेन है, ठीक है। मेरी बात सुनना बेटा, बेस होता है मेटेलिक ऑक्साइड, सुनते रहना। क्या होता है बेटा? मेटेलिक ऑक्साइड। क्या होते हैं बेस बेटा? मेटेलिक ऑक्साइड को हम कहते हैं बेस, ठीक है। किन्हें कहते हैं बेटा बेस? हम कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड को। बेस हम किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? मेटेलिक ऑक्साइड को। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड को जब तुम नहला दो, क्या कर दो बेटा? नहला दो, यानी पानी में डाल दो, तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम कहते हैं एल्कलाई। क्या कहते हैं बेटा? एल्कलाई, ठीक है। बहुत बच्चा यहां गलती करता है, बहुत बच्चा बेस को ही एल्कलाई कह देता है। नहीं, बेस एल्कलाई नहीं हो सकता। वो बेस एल्कलाई है जो पानी में सॉल्युबल है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या कह रहा हूं? वो बेस एल्कलाई है जो पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। हां, आप ये जरूर कह सकते हो कि सारे एल्कलाई बेस हैं। ये तो बात सही है। क्यों? क्योंकि हर एल्कलाई बना कैसे है? बेस को पानी में डुबोने से तो बना है ना? तो जो भी एल्कलाई पहुंचा होगा वो बेस तो रहा ही होगा, क्योंकि उसी बेस को तुमने पानी में मिलाया होगा, तभी तो वो एल्कलाई बना होगा। समझ में आ रही बात? तो ये आप जरूर कह सकते हो कि ऑल एल्कलाई आर बेसेस, लेकिन ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलाई। ओनली दोज बेसेस आर एल्कलाई विच आर डिसॉल्व इन वाटर। समझ में आ रही बात? मतलब केवल वो बेस एल्कलाई हो सकते हैं जो पानी में घुल जाएं, जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते वो एल्कलाई नहीं हो सकते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। लेकिन एल्कलाई जितने भी हैं वो सबके सब बेस हैं। क्यों? क्योंकि एल्कलाई बनेगा ही कब? जब बेस को पानी में घोलोगे, तो बेस तो रहा ही होगा ना, तभी तो एल्कलाई बना है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना कि क्या याद रखोगे? ऑल एल्कलाई आर बेसेस, ठीक है बेटा, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलाई। कोई दिक्कत? ये ध्यान रखना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। सारे एल्कलाई बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कलाई प्यारे बच्चों नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कहानी इतनी बताई। अब सुनो, यहां बेटा ये एल्कलाई यहीं पे नहीं रुकता, इसका भी हम टेस्ट करते हैं और इसको हम वापस पानी में डालते हैं। इसको हम वापस किस में डिसॉल्व करते हैं? पानी में। और ये पानी में एक आयन बाहर निकालता है, OH माइनस आयन। कौन सा आयन बाहर निकालता है बेटा? OH माइनस आयन, जिसको हम बड़े प्यार से एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं आपको। कोई एक मेटल ऑक्साइड ले लो, जैसे मान लो ले लिया Na2O। क्या ले लिया बेटा? Na2O, ठीक है। इसको मैंने किस में डाल दिया? पानी में। पानी में डालूंगा तो ये बनता है बेटा NaOH, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया पानी में। पानी में डालूंगा तो ये क्या बनता है बेटा? ये बनता है NaOH। क्या बनता है बेटा? NaOH, ठीक है। ये Na2O तुम्हारा क्या है? ये है बेस। क्या है बेटा? बेस। ये तुम्हारा क्या है? बेस। मेटेलिक ऑक्साइड है ना ये, तो क्या हो गया? बेस, ठीक है। पानी में मिलने के बाद ये क्या बनता है? बेस। बता चुका हूं, पानी में मिलने के बाद बेस क्या बनता है? एल्कलाई। ये क्या है बेटा तुम्हारा? ये है एल्कलाई, ठीक है। अब एल्कलाई को तुम अगर दोबारा पानी में डालते हो, किस में डालते हो? दोबारा पानी में। बढ़िया, इसको आप ये मान लो कि पानी का टैंकर है, अगर एक, इसको आप पानी का टैंकर मान लो, ठीक है। इसमें अगर आप इसको डिसॉल्व कर दो, ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर NaOH आता है, बहुत ध्यान सुनना, जैसे ही इसके अंदर NaOH आता है, ये पानी इससे ऑक्सीजन रिएक्ट करने लगता है और ऑक्सीजन जो है सोडियम को अपने पास खींचने लगता है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और ये जो पानी में जो है, कौन सी आयन? ये वाली आयन OH माइनस के रूप में बाहर निकल जाती है। कौन सी आयन? ये OH जो है OH माइनस के रूप में बाहर निकल जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो आप सीधी सी बात ये समझ लो कि एसिड पानी में कौन सी आयन निकाल रहे थे? हाइड्रोनियम आयन। यानी जब एसिड की बात होती है तो वो पानी में कौन सी आयन निकालते हैं? वो निकालते हैं H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन। और बेस पानी में कौन सी आयन निकालते हैं? वो निकालते हैं हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन। आपको इतना याद करना है, सिंपल बेसिक चीज है ये, ठीक है। डन, समझ में आ गया। एसिड पानी में मिलाओगे, H+ अपना बाहर निकालेगा, पानी के साथ मिलेगा, H2O के साथ H+ मिलके क्या बना देगा? H3O+ बना देगा, उसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। बेस क्या करेगा बेटा? बेस तो पहले पानी में मिलकर एल्कलाई बनाएगा, फिर एल्कलाई पानी में दोबारा जब घुलेगा तो क्या बाहर निकालेगा? OH माइनस, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है। डन।
ये बात याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे अल्कलाई बेस हो सकते हैं लेकिन सारे बेस अल्कलाई कभी नहीं होंगे। समझ में आया? क्यों? अल्कलाई बेटा अगर वो बना है तो शुरुआत में तो बेस ही रहा होगा ना, वाटर सॉल्युबल बेस को ही तो अल्कलाई कहते हो। समझ में आ रही बात? लेकिन जो बेस पानी में सॉल्युबल नहीं हुआ वो अल्कलाई नहीं बन सकता। तो जाहिर सी बात है सारे अल्कलाई को आप बेस नहीं कह सकते हो, सॉरी सारे बेस को आप अल्कलाई नहीं कह सकते हो, लेकिन हर अल्कलाई जो बना है वो बेस से ही बना होगा, इसलिए ऑल अल्कलाई आर बेसिस, ये बात आप कहोगे। ठीक है, अब सुनना जरा, एसिड और बेस में पहले हम पढ़ेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको एसिड बेस वगैरह होता क्या है, अब हमें फिजिकल और प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक एक करके इसकी पढ़नी है। ठीक है, कुछ तो देख लो पहले आप, एसिड किस में पाया जाता है? संतरा हो गया, आपके अंगूर हो गए, ये सब। ठीक है, बेसिकली खट्टी चीजों में किस में पाया जाता है बेटा? खट्टी चीजों में। ठीक है, सार इन टेस्ट कहते हैं इनको। कैसा होता है बेटा? सार होता है। बेस का टेस्ट होता है बिटर। कैसा होता है बेटा? बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? हमारे टूथपेस्ट में पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, टूथपेस्ट में बेसिकली बेस पाया जाता है। समझ में आ रही बात? और ये बहुत सारी बेकिंग सोडा में पाया जाता है, ये हार्पिक वगैरह में सब बेस पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डेली लाइफ की यूज थी। बिहेवियर ऑफ इंडिकेटर्स। देखो इंडिकेटर क्या होता है, तो गाड़ी में बाइक में भी इंडिकेटर होता है ना, तो वो किस लिए काम आता है? रास्ता दिखाने के लिए काम आता है ना कि हाँ मुड़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ बताने के लिए काम आता है आपको कि यहाँ इशारा देने के लिए काम आता है कि हाँ ये काम करने वाला है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी इंडिकेटर का यूज होता है कि वो बताता है कि सामने वाला कंपाउंड के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसिड की प्रॉपर्टी है या बेस की प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इनको हम इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि टर्मरिक, जैसे मान लो एसिड, किसकी बात कर रहे हैं? एसिड की बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। ठीक है, इधर देखेंगे आप, जैसे मान लो एसिड को तुमने टर्मरिक यानी हल्दी में डाला तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होता। एसिड का टर्मरिक के ऊपर बेटा कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन बहुत ध्यान से बता रहा हूं, अब ये वाला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से यहां लिखूंगा आपके लिए। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो। लिटमस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो, ए के बाद कौन आता है बेटा? बी। ठीक है, ए के बाद कौन आता है? बी। अब सुनो, ए का मतलब है यहां पे एसिड। क्या मतलब है बेटा? एसिड। और बी का मतलब है बेटा ब्लू। क्या मतलब है? ब्लू। ठीक है, एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? रेड में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करता है? रेड में। तो जाहिर सी बात है अगर एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा तो बेस क्या करेगा बेटा? बेस रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा? रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में। रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा? रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो आप तो बस ऐसे याद कर लो, ए और बी आपको रट जाएगा। ए बी का मतलब ए से एसिड और बी से क्या हो गया? ब्लू। तो जाहिर सी बात है एसिड ब्लू को किसमें कन्वर्ट करेगा? रेड में। तो उल्टा कर लेना, बेस क्या करेगा? पलट दो, रेड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। खत्म बात। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है ना ब्लू लिटमस। ये देखो, ये ऊपर का लिटमस कैसा है? ये ब्लू है। ठीक है बेटा, ऊपर का लिटमस कैसा है? आप ध्यान से देखो तो ये ब्लू है। ठीक है, लेकिन जैसे यहां ये आपकी एसिड है, एसिड के सरफेस के नीचे जैसे ये आया बेटा, ये किस कलर में कन्वर्ट हो गया? आप ध्यान से देखो, ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगला है फिनाप्थिलीन। बेटा एक बात जान लो, फिनाप्थिलीन एक इंडिकेटर होता है ये भी। ठीक है, इसमें एसिड तुम चाहे कितनी भी डालो, इससे कलर पे कोई फर्क नहीं आता। तो हमारी बात कलरलेस होता है, वो कलरलेस कर देता है। ठीक है, आप इसमें चाहे जितनी भी एसिड डाल दें, फिनाप्थिलीन के कलर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा। हाँ, अगर मिथाइल ऑरेंज है, ये भी एक इंडिकेटर हो, जैसे लिटमस पेपर इंडिकेटर है, वो भी मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थिलीन, ये सब भी क्या इंडिकेटर है। ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज है तो ये ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? रेड में। अगर इसके अंदर आप एसिड डाल रहे हो, ये जो ड्रॉप देख रहे हो आप, ये किसके ड्रॉप है? एसिड के ड्रॉप है बेटा। इसके अंदर अगर आप एसिड डाल रहे हो तो ये ऑरेंज से किस, ये देख रहे हो जैसे ही ड्रॉप पड़ रहा है, आप देखो इतना पोर्शन देखो इसका, ये अलग कलर का दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? आप एसिड को जैसे मिथाइल ऑरेंज की बॉटल्स में डालोगे, वो जितने हिस्से में गिरेगा ना, उसको ऑरेंज से तुरंत किस में कन्वर्ट कर देगा? लाल, यानी रेड में। ठीक है, चलो आगे। अनियन, प्याज की तो बात ही अलग होती है बेटा। रिटेन्स इट्स स्मेल, मतलब जो प्याज की स्मेल होती है इसके ऊपर डालोगे तो भी कोई फर्क नहीं, वो अपनी स्मेल रिटेन ही कर लेता है। ठीक है, क्लोव रिटेन्स इट्स स्मेल। ठीक है, क्लोव का मतलब लौंग वगैरह हो गई, इसको भी, इसके ऊपर भी एसिड डालोगे तो अपनी स्मेल को वापस रिटेन कर लेता है, कोई ज्यादा खास फर्क
नहीं आता। जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों वो लिटमस है, इसको आप रटे, फिनाप्थलीन है ये रटे, मिथाइल ऑरेंज है ये रट लें, ठीक है। तो ABR याद आ गया, ए के बाद कौन आएगा बी, इट मींस व्हाट, ए का मतलब एसिड और बी का मतलब ब्लू, तो एसिड क्या करेगा ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, रेड में, ठीक है। तो बेस में उल्टा चला दो, बेस क्या करेगा रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। आप तो बस ए बी याद कर लो, मैंने ऐसे याद किया था, मुझे आज तक याद है। ए के बाद कौन आता है बी, ए से एसिड बी से ब्लू, तो ब्लू अगर आ ही गया तो बचा कौन सा कलर, रेड, तो एसिड ब्लू को रेड में कर देगा, पलट देना, बेस क्या करेगा रेड को ब्लू में कर देगा, ठीक है। और फिनाप्थलीन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका, हाँ मिथाइल ऑरेंज में ये क्या कर देता है, ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट कर देता है उसको, ठीक है। चलो आगे बेस की बात कर रहे हो, एसिड की तो आपने पढ़ी ली, बेस क्यों करोगे, हल्दी पे, किस पे बेटा, टर्मरिक, मतलब हल्दी पे एसिड का कोई फर्क नहीं होता, लेकिन बेस जैसे ही इसके ऊपर गिरता है हल्दी को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, रेड में, किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, रेड कलर में, ठीक है। हल्दी किस में कन्वर्ट कर देता है, येलो से रेड में, ठीक है। अभी बताया ABR, ए के बाद कौन आता है बेटा, बी, और मतलब L, ये बी का मतलब हो गया ब्लू, आर का मतलब हो गया रेड, ये किसकी कहानी हो गई, ये बेटा एसिड की। तो बेस की कहानी अभी बताई थी मैंने क्या होगी, बेस क्या करेगा, रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, ठीक है। बेस क्या करता है बेटा, रेड को ब्लू में। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात। तो आप देखो उसमें क्या था, ब्लू वाला ऊपर था तो नीचे रेड हो गया था, इसमें रेड लिटमस ऊपर है, और जैसे ही वो रेड लिटमस बेस में आपने भिगोया, अब ये बेस कुछ भी हो सकता है, मान लो ये NaOH है, ठीक है। जैसे ही इसमें आपने ये NaOH के सॉल्यूशन में भिगोया, जैसे ही ये भीगा, ये कैसा हो गया बेटा, ये ब्लू हो गया, ठीक है, ये बताना था। अब सुनो, फिनाप्थलीन को एसिड अभी बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कलरलेस रहता है, लेकिन अगर फिनाप्थलीन में देख रहे हो, अगर ये जो बूंदे हैं ये किसके बूंदे हैं, बेस की बूंदे हैं, आप NaOH मान लो, चलो उसको, जैसे इसमें आपने NaOH डाला ये कैसा हो जाएगा, ये कलरलेस नहीं रह जाएगा बेटा, आप देख लो ध्यान से, ये कैसा बन गया है, ये पिंक हो जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन अगर एसिड होता तो कोई फर्क ना पड़ता, वो कलरलेस ही रहता। मिथाइल ऑरेंज, एसिड क्या करता था, ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करता था, याद आ रहा होगा, ये क्या करता है, ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करता है। आप चाहो तो ऐसे याद कर लो, मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज पे अगर आप एसिड डालोगे तो उसको गाढ़ा कर देगा, क्या कर देगा, गाढ़ा। अब ऑरेंज से गाढ़ा क्या होगा, रेड, और बेस डालोगे तो उसको हल्का कर देगा, हल्का मतलब क्या, ऑरेंज से हल्का क्या होगा, येलो, ठीक है। तो एसिड क्या करता है, गाढ़ा कर देता है मिथाइल ऑरेंज को, यानी रेड कर देता है, बेस क्या कर देता है, हल्का कर देता है मिथाइल ऑरेंज को, यानी येलो कर देता है, ठीक है। तो ये आपको क्या कर रहा है, येलो कर दे रहा है ऑरेंज से, बेस, एसिड होता तो क्या कर देता है, रेड में, ठीक है। हाँ बेटा, अगर अभी बता था प्याज के ऊपर एसिड डालो कोई फर्क नहीं पड़ता स्मेल पे, लेकिन अगर इसके ऊपर आपने NaOH मान लो डाल दिया, यानी कोई बेस डाल दिया, तो ये अपनी स्मेल खो देता है, मतलब इसकी स्मेल खत्म हो जाती है। सेम वो भी, ये भी अपनी क्या कर देता है, स्मेल खो देता है। एसिड पे स्मेल का कोई फर्क नहीं था, ओके। चलो बता चुका हूं बेटा, HCl को ये देखो एसिड है, एसिड को जैसे आपने पानी में भिगोया, इसने क्या बाहर निकाला H+, और क्या बाहर निकाला Cl-, यही H+ याद आ रहा होगा। अब पानी तो अंदर है ही सही, H+ इस H2O से मिलके क्या बना लेता था, H3O+ बना लेता था। इसको हम क्या कहते थे बेटा, अभी सिखाया आपको, है ना, इसको हम कहते थे हाइड्रोनियम आयन, क्या कहते थे बेटा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और इस H+ को बेटा कहते हैं प्रोटॉन, क्या कहते हैं, इस H+ को हम क्या कहते थे, प्रोटॉन, ठीक है। सेम भाई देखो ये एल्कलाई है, ये एल्कलाई है, याद दिला दूं ये बेस नहीं है, ये बेस कब होता, ये बेस होता Na2O, मेटेलिक ऑक्साइड होता तो ये बेस होता। अब मेटेलिक ऑक्साइड आप पानी में मिला चुके हो, किसमें मिला चुके हो बेटा, पानी में मिला चुके हो, और इसको आप NaOH बना चुके हो, एल्कलाई, ठीक है। हालांकि बेस तो ये भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये कैसा बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको बेस ना कह के क्या कह दो, एल्कलाई कह दो, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक NaOH है, सॉलिड फॉर्म में है, पानी में भिगोया इसको, और बताया ही है जब एल्कलाई को आप पानी में भिगोते हो तो कौन सा आयन बाहर निकलता है बेटा, OH-, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है। Na+ बाहर, देखो इसमें से OH- बाहर निकल रहा है ना, कौन सा आयन बाहर निकल रहा है, OH-, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। देखो एसिड फर्निशेस H+ आयन इन वाटर, इट फर्निशेस OH- इन वाटर, ठीक है। आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, जो भी आयंस होते हैं, आयंस का मतलब क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, वो उनको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, उसमें से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बात और जान लो बेटा, H+ दिख रहा है, जो एसिड जितना ज्यादा H+ पानी में निकालती है ना, वो उतनी स्ट्रांग होती है, और जो बेस जितना ज्यादा OH- पानी में बाहर निकालता है ना,
वो उतना स्ट्रांग होता है, ठीक है, और जो जितना कम H+ निकालेगा वो उतना ही वीक होगा, ठीक है। ये भी हमको आगे पढ़ना है। आगे फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी तो बता ही दिया था, ठीक है। एसिड की बात करते हो, कोरोजिव होते हैं, बता ही चुका हूं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, बेस भी कोरोजिव होते हैं और कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट इज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड। हाँ, टेस्ट से आप बता नहीं सकते हो कि वो एसिड है कि बेस है, इसलिए टेस्ट से ना बताने की वजह से ही हम लोग क्या लाते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स लाते हैं कि इन पे टेस्ट करके देखते हैं कि लिटमस को देख लेते हैं क्या रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, एसिड है। ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, बेस है। फिनाप्थेलीन को पिंक कर दे रहा है मतलब क्या है, बेस है। फिनाप्थेलीन पे कोई फर्क नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, एसिड है। तो इस तरह से और भी इंडिकेटर्स हम लाए चेक करने के लिए, ठीक है। तो इनका कोई इतना यूज नहीं है, इसी वजह से हम इंडिकेटर्स से पहचान लेते हैं इनको। समझ में आया, ठीक है। ये तो बता ही चुका हूं मैं, विजुअल ऑल्फैक्टरी वगैरह आपको करा दिया, ठीक है, बता ही चुका हूं। लिटमस पे एसिड क्या करेगा, रेड से ब्लू कर देगा, ठीक है। बेस क्या करेगा, ब्लू से रेड कर देगा, ठीक है। ARB BBR, टर्मरिक बता ही दिया, एसिड कलरलेस करेगा, सब बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। रिपीट हो रहा है। अब सीधे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। इस पे आते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सुनो, देखो यहाँ शब्द पे बहुत ध्यान देना, क्या लिखा है, जनरल। क्या लिखा है बेटा, जनरल लिखा है, बहुत ध्यान सुनना। हर बार नहीं होगा, जनरली ऐसा होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। जनरली क्या होता है, कोई भी मेटल, यहाँ थोड़ा सा अच्छा लिख दो तो एक्टिव मेटल है ना, कोई भी एक्टिव मेटल अगर किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और क्या बाहर निकालता है बेटा, H2 गैस। कौन सी गैस बाहर निकालता है, H2 गैस, एक साउंड के साथ बाहर निकालता है, विद अ पॉप साउंड, ठीक है। H2 गैस कैसे बाहर निकालता है बेटा, पॉप साउंड के साथ H2 गैस ये बाहर निकालता है, ठीक है। अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनना जरा, सारे मेटल H2 गैस बाहर नहीं निकालते हैं, केवल वही मेटल एसिड से रिएक्ट करने के बाद H2 गैस बाहर निकालते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, मतलब जो रिएक्टिव थोड़े ठीक ठाक होते हैं। समझ में आ रही बात, हाइड्रोजन के नीचे वाले रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जैसे आपको अगर मैं ये कह दूं कि कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड, इन सब की अगर आप रिएक्शन बेटा एसिड से करा रहे हो, किससे करा रहे हो, एसिड से, तो H2 गैस लिबरेट नहीं होगी। केवल किनमें, जो H से ऊपर है उनको। आप एक साथ ये समझो ना बेटा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको याद आ रही है तो क्या होता था, हाई रिएक्टिव वाला जो है ना बेटा, वो लो रिएक्टिव वाले को क्या करता था, डिस्प्लेस करता था। तो तुम खुद सोचो, अगर यहां तो मरकरी ला देते, क्या ला देते, मरकरी, तो H से भी कम रिएक्टिव होती तो कभी इसको डिस्प्लेस ना कर पाती, है ना। लेकिन सोडियम तो हाई रिएक्टिव है, इससे इनको डिस्प्लेस करके भगा देगा, H2 बाहर निकल जाएगी और Na किसके साथ आ जाएगा, Cl के साथ आ जाएगा, H2 बाहर निकलेगी पॉप साउंड निकाल के, ठीक है। कोई दिक्कत, ये मत भूलना, H2 गैस निकलती है मतलब पॉप साउंड। समझ में आ रही बात, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। एक बात और जान लो, जैसे हर मेटल H2 गैस बाहर नहीं निकाल सकता, वैसे ही हर एसिड भी H2 गैस बाहर नहीं निकालती। इसमें भी एक वो है, एक्सेप्शन है, नाइट्रिक एसिड। कौन सी बेटा, नाइट्रिक। HNO3 जो है ना, ये H2 गैस बाहर नहीं निकालती। क्यों, क्योंकि ये बहुत तगड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। क्या होती है बेटा, बहुत तगड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। और ये जो H2 गैस बाहर निकलती है ना, उसको ऑक्सीडाइज करके क्या कर देती है, उसको ऑक्सीडाइज करके पानी बना देती है। क्या बना देती है बेटा, पानी। और अपना रिडक्शन करके NO2 या NO बना लेती है, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड ये काम नहीं करती। नाइट्रिक एसिड अगर आ जाए यहां पे तो H2 गैस बाहर नहीं निकलेगी। तो समझ जाओ, ठीक है। नाइट्रिक एसिड आएगी तो H2 गैस बाहर नहीं निकलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी HCl आ जाए, H2SO4 आ जाए तो निकल जाती है, ठीक है। तो H के नीचे वाले मेटल नहीं H2 गैस बाहर निकालते हैं और नाइट्रिक एसिड H2 गैस बाहर नहीं निकालती है। बाकी आप नॉर्मली जनरली कोई भी कराओ रिएक्शन तो उसमें H2 गैस बाहर निकलती है विद अ पॉप साउंड। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो Na है प्लस HCl है, NaCl प्लस H2 गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। ये देखो, ये बढ़िया माचिस है, इसमें ये आग जल रही है, थोड़ी बहुत जो आग जलती है प्लस क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। NaCl के फॉर्म में है ये जो आग जल रही है, ठीक है। देखो इसमें लिखा भी है, हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड बाय पॉप साउंड टेस्ट। जो H2 गैस बाहर निकलती है, पप ऐसे करके निकलती है। कैसे बेटा, पप 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 पप, इस तरह से करके निकलती है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो सोडियम है, HCl मिलाया है, थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, ब्लास्ट वगैरह समझ सकते हो, हीट वगैरह भयंकर बाहर निकलती है, थोड़ी सी आग वगैरह लगने की संभावना होती है। और H2 गैस बहुत तेजी में बाहर निकलती है विद अ पॉप साउंड, ठीक है।
जो एसिड के साथ होता है बेटा वही बेस के साथ भी होता है। मतलब कोई मेटल किसी बेस से रिएक्ट करता है, ठीक है, कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। क्या करता है बेटा? सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। सिंपल ही वही है। जिंक है मान लो और ये NaOH है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसमें पॉप साउंड नहीं होता, याद रखना, इसमें पॉप साउंड नहीं होता। एसिड में पॉप साउंड होता है, बेस में पॉप साउंड के साथ नहीं निकलती, ठीक है। और आपका ये सॉल्ट है Na2ZnO2, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये सॉल्ट है, ठीक है। इसमें भी सेम, एसिड हो चाहे बेस हो, मेटल रिएक्ट करेगा तो H2 गैस बाहर निकालेगा। एसिड में पॉप साउंड के साथ, बेस में पॉप साउंड नहीं होता, ठीक है। एसिड में भी कुछ एक्सेप्शंस मैंने बताए हैं आपको, उनमें H2 गैस बाहर नहीं निकलती। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइकार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट भी ये काम करते हैं, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। सुन लो, मान लो मैं सोडियम की बात करता हूं। सोडियम अगर कार्बोनेट लिखूंगा तो Na2CO3 लिखूंगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। और अगर बाइकार्बोनेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा? NaHCO3 लिखूंगा। दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी अगर किसी एसिड से, किससे बेटा? किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो आप पहले ये याद कर लो कि निकलना क्या है। पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो आप। मैंने तो ऐसे याद किया था, आप ऐसे याद कर लो। CO3 आ रही है बेटा तो CO2 बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? CO2। अगर CO3 आ रही है तो CO2 बाहर निकलेगी, और प्लस जो एक कॉमन चीज है सॉल्ट तो बाहर निकलता ही निकलता है, ठीक है। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट यानी CO3 या HCO3 आ रही है तो हमेशा पानी तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, उसके साथ क्या बाहर निकलती है? सॉल्ट बाहर निकलती है। ये आप याद कर लो, ठीक है। तो देखो NaHCO3 आया प्लस एसिड आया, ठीक है, इसका सॉल्ट बाहर निकलेगा प्लस CO2 और क्या बाहर निकलेगा? पानी बाहर निकलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। एक करके देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ऐसा है कुछ, हाँ, ZnCO3 प्लस HCl, A प्लस B प्लस C। बताओ क्या क्या निकलेगा? बहुत सिंपल है, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद कर लेना, मैं तो करके ही बता रहा हूं, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। ये क्या है बेटा? मेटल कार्बोनेट है। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है, एसिड है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट की एसिड से होती है तो एक चीज तो कंफर्म बाहर निकलती है, पानी। एक चीज और कंफर्म बाहर निकलती है, CO2। CO3 है तो CO2 निकलना तय है। समझ में आ रही बात? प्लस क्या बचा? सॉल्ट, जिंक बचा और Cl बचा। जिंक का सॉल्ट क्या होता है क्लोराइड के साथ? ZnCl2 होता है, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा लेना और तुम्हें सब बैलेंस दिख रहा है और सब बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस दिख रहा है, उसको 2 और 2 सब बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शंस आ सकती हैं, आप कर लोगे। सिंपल सी बात है। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, पानी और CO2 गैस बाहर निकलती है। कोई दिक्कत? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बता दिया, आप सुनना। अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड, क्या बेटा? मेटेलिक ऑक्साइड, अभी कुछ समय पहले एक बात बोली थी मैंने, मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं बेटा? ये बेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बेस, ठीक है। अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड यानी कह लो कि कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? सॉल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक होती है ये, ठीक है। प्लस डेल्टा चाहो तो लगा भी लो। एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है ये? मतलब हीट बाहर निकलती है इसमें। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? समझ में आ? एसिड प्लस बेस जब सॉल्ट और वाटर दे, उस रिएक्शन का नाम ही कहते हैं न्यूट्रल हो गए रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आप देखें ये मेटेलिक ऑक्साइड है ZnO, ठीक है। ये मतलब एक बेस है। क्या है प्यारे बच्चों? ये बेस है। HCl क्या है बेटा? एसिड है, बताइए। सॉल्ट और वाटर आपको बाहर निकल रहा है, ठीक है। लिख भी दिया, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। जनरली वर्ड लगाया, ध्यान रखना। सारे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नहीं होते, कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे Al2O3 हो गया, ये बेसिक भी होता है, ये एसिडिक भी होता है। एम्फोटेरिक का मतलब वो ऑक्साइड जो एसिडिक बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करें।
Al2O3 हो गया, ZNO हो गया, जैसे ZNO है, इसी की बात करूं, ये एम्फोटेरिक है, ये प्रॉपर बेसिक नहीं होता है। यहां पे एसिड है तो ये एज अ बेस काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है बेटा? बेस। लेकिन पता है तुमको अभी, अगर मैं ZNO के साथ बेटा NaOH ला देता, क्या ला देता? NaOH। तो अब सुनना जरा, बहुत अच्छी चीज होगी यहाँ। ये क्या है बेटा? ये बेस है, तो यहां पे ये कैसा काम करता है? यहां पे एज एन एसिड काम करता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? रिएक्शन होती है, सॉल्ट वाटर बन जाता है। ये मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से मेटल एंड नॉन मेटल में, ठीक है? तो आप उस लेक्चर को देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो आप इतना जान लो कि मेटेलिक ऑक्साइड यानी बेस से कोई एसिड रिएक्ट करता है जो सॉल्ट वाटर देता है, उस रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उसमें हीट बाहर निकलती है, इसीलिए उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन ये होती है। चलो बेटा फटाफट आगे बढ़ेंगे। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड से एसिडिक नेचर बता ही चुका हूं आपको, ठीक है? हाँ, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। व्हाट विल हैपन इफ यू ऐड एसिड टू अ बेस? क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर आप एसिड को बेस में ऐड करोगे? तो कुछ नहीं होगा, सॉल्ट और पानी बन जाएगा। अभी तो ऐड करके दिखाया आपको। किसी एसिड को आप अगर बेस में ऐड करोगे तो सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। अभी बताइए बात, ठीक है? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये HCl है, ये NaOH है, इनको आप रिएक्ट करा दो बढ़िया से, तो NaCl और पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है? देख लो, एसिड और बेस क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्ट और वाटर विद क्या बोला? इवोल्यूशन ऑफ हीट। इसमें हीट बाहर निकलती है। ये कैसी होती है बच्चों? ये एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, ठीक है? उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? सब बता दिया तुमको। रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम होता है उसका, ठीक है? चलो आगे। ये आप देख सकते हैं, ये ग्लास है, ठीक है? ये बेटा HCl है। क्या है बेटा? HCl है। ये है NaOH। क्या है बेटा? NaOH, ठीक है? ये यहां बना रहा है NaCl और प्लस बना रहा है बेटा पानी। समझ में आ रही बात? ये हो गया आपका, ठीक है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक्चुअली में लोग इसको बेस क्या देते हैं? कोई बात नहीं, बेस है। आप इसको एल्कलाई कहोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है? हालांकि सारे एल्कलाई बेस ही होते हैं, बात एक ही है, लेकिन आप इसको कह दो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है? चलो आगे बढ़े। सुनो, यहाँ NaOH है बेटा, अगर यहाँ पे Na2O होता, क्या होता बेटा? Na2O होता तो भी यही बनता, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्यों? क्योंकि ये तो बेस है ही है, एल्कलाई को तो आप बेस कहते ही हो, साथ साथ भाई बेस ये भी तो है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया, ये मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो गया। समझ में आ रही बात? तो दोनों ही कंडीशन में आपका प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है? चलो आगे। हाउ डू ऑल बेसिस रिएक्ट इन कॉमन? सिंपली बता ही दिया कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है? एक एक करके देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एसिड और बेस के कितने स्ट्रॉन्ग है, इनकी स्ट्रेंथ कैसे पता करोगे आप? ये जानना में बड़ा जरूरी है, ठीक है? बताता हूं थोड़ा सा बेटा। स्ट्रेंथ की जब बात आती है, किसकी बात आती है? स्ट्रेंथ की जब बात आती है, ठीक है, दो चीजों से स्ट्रेंथ निकालते हैं। एक तो देखते हैं कंसेंट्रेशन, किससे बेटा? कंसेंट्रेशन से। और दूसरा देखते हैं डिसॉल्विंग पावर इन वाटर। डिसॉल्विंग पावर इन वाटर बताता हूं अभी। अब कंसेंट्रेशन का मतलब तो बहुत सिंपल है। ऐसे मान लो ये बॉटल है, आपकी बढ़िया से एक बॉटल बना दी, ठीक है? इसमें ये जो पीला पीला बना रहा हूं बेटा, इसको आप एसिड मान लो। क्या मान लो बेटा? एसिड मान लो, ठीक है? ये आप क्या क्या हो गई? आपकी एसिड हो गई, ठीक है? और चलो इससे बना देता हूँ, हरे से अच्छा लगेगा। और ये जो हरा हरा बना रहा हूं बेटा, ये क्या मान लो? वाटर मान लो। क्या मान लो? वाटर मान लो। तो अब अपनी आंखों से देख सकते हो कि इस बॉटल में अगर ये पीला वाला एसिड है, क्या है बेटा? ये पीला वाला एसिड है और ये हरा वाला पानी है। क्या है बेटा? पानी है।
तो इस बॉटल में ज्यादा क्या है, एसिड की पानी, देख के ही लग रहा है क्वाइट ऑब्वियस कि एसिड ज्यादा है। तो बेटा जिस भी बॉटल में या कंटेनर जिसमें भी एसिड ज्यादा मात्रा में पाई जाती है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। क्या है बेटा ये, कंसंट्रेटेड एसिड। क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड। और केवल एसिड के लिए नहीं, ये टर्म आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मतलब प्योर। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है प्योर। तो भाई अगर एसिड की बोतल में ज्यादा एसिड है इसका मतलब वो एसिड उतना ही ज्यादा प्योर है, पानी उसमें कम मिला हुआ है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो उसको आप कंसंट्रेटेड का मतलब केवल एसिड में यूज नहीं कर सकते, इस वर्ड को आप कहीं भी यूज करते हो। कंसंट्रेटेड का मतलब प्योर होता है। तो जाहिर सी बात है अगर एसिड प्योर है तो वो स्ट्रांग होगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी बॉटल में मैं कुछ ऐसा बना दूं, इस बॉटल को ध्यान से देखना, ठीक है, इस बॉटल को ही मैं ऐसा बना दूं, ठीक है, और आपका वापस यही एसिड कर दूं, ठीक है, ये एसिड कर दिया। और अब जो है बेटा देखना ध्यान से, देख रहे हो, अब जो है मैंने सिर्फ क्या कर दिया बेटा, पानी पानी कर दिया इसको। क्या कर दिया बेटा, पानी पानी। अब आप देख सकते हो बड़े गौर के साथ, ये अगर पानी है, पीला वाला एसिड है, इस बार पानी ज्यादा है कि एसिड? इस बार पानी बहुत ज्यादा, एसिड बहुत कम है। तो इस बार वाला ये वाला जो केस बनता है ना, इसको हम कहते हैं डाइल्यूट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डाइल्यूट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो देख के लग रहा है यार जिसमें एसिड कम होगा वो वीक होगा एसिड, जिसमें एसिड ज्यादा होगा वो स्ट्रांग होगा एसिड। तो डाइल्यूट वाला क्या होगा, वीक, और कंसंट्रेटेड क्या वाला क्या होगा, स्ट्रांग। ठीक है, तो इन दोनों में बेटा स्ट्रांग कौन है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, और ये भाई साहब डाइल्यूट वाले बहुत ही गंदे किस्म के हैं, और ये वीक हैं। क्या है बेटा, ये वीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये कोई दिक्कत आपको? आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड है तो इसको डाइल्यूट कैसे बनाए, कंसंट्रेटेड है तो डाइल्यूट कैसे बनाए? क्या करो, उसमें पानी डाल दे, है ना। कंसंट्रेटेड है उसको डाइल्यूट बनाना है, क्या करो, उसमें पानी डाल दो, ये तो करोगे। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बेटा ऐसा कभी जिंदगी में तुम मत करना, वरना वो काम तुम अपनी जिंदगी में आखिरी बार करोगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे जो भी तुम्हारी फोटो है उसके ऊपर बढ़िया से एक हार और माला चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा तगड़ा एक्सप्लोजन होता है। कब? जब आप कंसंट्रेटेड में पानी को मिला दो, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड बहुत भयंकर गर्म होती है, बहुत भयंकर। समझ में आ रही बात? बहुत तगड़े भाप निकलते हैं। एक दो चार बूंद भी अगर आपने पानी की उसमें डाल दी ना, तुरंत वो ब्लास्ट हो जाएगा, और टेस्ट ट्यूब जिसमें भी डालोगे वो बीकर वगैरह सब फट जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये बात आप याद रखना कि नेवर ऐड वाटर टू एसिड। ठीक है, डू वाइस वर्सा। क्या करो बेटा, पलट उल्टा काम करो, मतलब एसिड को पानी में डालो। ठीक है, का मतलब क्या है बेटा कि एसिड को किस में डालो, वाटर में। वाटर को एसिड में गलती से भी आप मत डालना, इस बात को आप याद रखें फॉर सेफ्टी पर्पस। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेवर ऐड दिस। ठीक है, अरे खुद ही सोचो, घर में मान लो तेल गर्म हो रहा हो किसी कढ़ाई में, तुम गैस पे तुमने पानी डाल दिया तो बहुत तेज छींटे नहीं आते हैं? तो एसिड तो उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो बहुत ही हानिकारक है। अब सुनो, जो मेन है तुम्हारा, ये तो नॉर्मल इससे पता चलता है। अब इसमें सुनो, डिजॉल्विंग पावर इन क्या, वाटर। बेटा एसिड हो चाहे बेस हो, क्या बोल रहा हूं मैं, एसिड हो चाहे बेस हो, जो पानी में जितना अच्छा घुलता है वो उतना स्ट्रांग माना जाता है। क्या बोल रहा हूं बेटा, एसिड हो चाहे बेस हो, जो पानी में जितना अच्छा घुलेगा वो उतना ही क्या माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं एसिड की बात करूं, इसकी बात करूं, एसिड की बात करूं, ये पानी है, ये तुम्हारा भाई पूरा पानी पानी हो गया। ठीक है, जैसे मान लो एसिड आया, अब एसिड में मानता हूं एच है। क्या है बेटा, एच। जैसे ये पानी में आएगा किस में टूटेगा, H+ में। ठीक है, तो बेटा ये जितना ज्यादा घुलेगा उतना ज्यादा किस में टूटेगा, H+ में टूटेगा। तो कुल मिला के आप ये कह दो कि पानी में घुलने के बाद, क्या, पानी में घुलने के बाद जो एसिड जितना ज्यादा H+ देगा वो उतना स्ट्रांग है। क्या बोल रहा हूं मैं, पानी में घुलने के बाद जो जितना ज्यादा H+ देगा एसिड वो उतना स्ट्रांग है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब वो पानी में ज्यादा घुलेगा। भाई जो पानी में जितना ज्यादा घुलेगा वो उतना ज्यादा ही तो H+ देगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो आप चाहे ऐसे समझ लो
कि जो पानी में जितना घुलेगा इतना स्ट्रांग है, या ऐसे समझ लो जो पानी में जितना H+ देगा वो उतना स्ट्रांग है। समझ में आ रही बात? दोनों एक ही बात है, ठीक है, समझ में आया? जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं, मान लो मेरे पास एसिड A है, ठीक है, और इधर क्या है, एसिड B है, ठीक है। मेरे पास यहां पे एक कंटेनर है जबरदस्त वाला, ठीक है, इसमें क्या है बेटा, इसमें पानी पानी है, इसमें मैंने क्या मिला दिया, पानी पानी, ठीक है। जब मैं इसमें एसिड A को डालता हूं, बहुत ध्यान से देखना, इसमें मैं इस वाले एसिड को डालता हूं HA को, ठीक है, HA को डालता हूं, इसको मैं नीले से बना देता हूं। जब इसमें डाला तो मैंने इसको डाला तो H+, कितने H+ निकले, 4, ठीक है। और जब मैंने इस वाले एसिड को डाला, इसको लाल से बना देता हूं, इसको इसके अंदर डाला तो इसके अंदर H+, मान लो कितने H+ निकले, 3। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये कितने H+ दे रहा है तुमको, नीले वाला कितना H+ दे रहा है, ये तुम्हें दे रहा है कितना बेटा, ये तुम्हें दे रहा है 4H+, और ये कितना दे रहा है प्यारे बच्चों, ये तुम्हें दे रहा है 3H+। इसका क्या मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये नीला वाला पानी में ज्यादा अच्छे से घुल रहा है एज कंपेयर टू लाल वाला। समझ में आ रही बात? और इसका मतलब यह है कि तुम्हें H+ की संख्या इसमें ज्यादा मिल रही है, इसमें कम मिल रही है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये स्ट्रॉन्ग है, जो एसिड A है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड B है वो वीक है एज कंपेयर टू दिस। इन दोनों की कंपैरिजन में कौन स्ट्रॉन्ग है, A, क्योंकि इसके H+ ज्यादा है, उसके H+ कम है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बच्चों, ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें एक और अच्छी चीज बताता हूं तुमको। देखो एसिड की अगर तुम बात करते हो ना, थोड़ा सा ये भी समझ लो, अच्छा लगेगा। तो बेटा सोर्स के आधार पे, किसके आधार पे, सोर्स के आधार पे एसिड 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मिनरल एसिड। कौन से एसिड बेटा, मिनरल एसिड, जिनको हम कई बार इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कह देते हैं, ठीक है। और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कौन से होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। इनकी पहचान कैसे है ये बता देता हूं। इनकी पहचान ये है कि इसमें हाइड्रोकार्बन आएगा, मतलब हाइड्रोजन आएगा और कार्बन आएगा, और आखिरी में ये वाला ग्रुप पाया जाएगा। कौन सा ग्रुप पाया जाएगा बेटा, ये वाला COOH। कौन सा ग्रुप पाया जाएगा, COOH। तो हाइड्रोजन भी आ रहा है और कार्बन भी आ रहा है, ठीक है। इस वाले एसिड को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ये जो होते हैं लेस सॉल्युबल, क्या होते हैं बेटा, लेस सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। और अगर ये वाटर में लेस सॉल्युबल हैं तो अभी आपको बताया ना, उस हिसाब से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, वीक। तो ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं बेटा, सबके सब क्या होते हैं, वीक। और ये जो होते हैं मिनरल एसिड, ये मोर सॉल्युबल, क्या होते हैं बेटा, मोर सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। ये मोर सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग। क्या कहलाते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग। एक एक्सेप्शन बताना है तुम लोगों को, सुन लो, ठीक है बेटा। एक मिनरल एसिड होता है, उसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम होता है बेटा, उसका नाम है कार्बोनिक एसिड। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2CO3। क्या होता है बेटा, H2CO3। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, H2CO3, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब देखो इसमें भी हाइड्रोजन आ रहा है और कार्बन आ रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन आ रहा है और कार्बन आ रहा है, मतलब तरीके से तो हाइड्रोकार्बन इसमें भी उसमें भी है, इसको ऑर्गेनिक हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी बताया ऑर्गेनिक एंड में क्या आएगा प्यारे बच्चों, COOH। क्या आएगा, COOH। इसका मतलब यह है कि इसके आखिरी में COOH तो आ नहीं रहा, भले हाइड्रोकार्बन आ रहा है, तो क्या हुआ, ये कैसा है, मिनरल एसिड है। कैसा है, मिनरल एसिड है। और ये मिनरल एसिड में सबसे वीक माना जाता है, ये बहुत वीक एसिड है। क्या है बेटा, बहुत वीक एसिड है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो एक कार्बोनिक एसिड ऐसा होता है H2CO3, इसमें हाइड्रोकार्बन तो होता है, उसके बावजूद भी ऑर्गेनिक नहीं होता। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या आना चाहिए, COOH होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोल दिया मैंने, ऑर्गेनिक एसिड पानी में इतने अच्छे सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसीलिए वो सबके सब वीक होते हैं। क्यों, क्योंकि ये पानी में नहीं होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये पानी में क्या निकालेंगे, कम H+ निकालेंगे ना बेटा, ये पानी में कम H+ निकालेंगे। और ये सॉल्युबल है तो पानी में ज्यादा H+ निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्या करेंगे, ये ज्यादा H+ पानी में बाहर निकाल देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात।
इसलिए ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज वीक। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड सेम वही कहानी है, HA था टूट गया, H प्लस ए माइनस इसमें बन रहा है। वीक एसिड आप देखो H प्लस ए माइनस बिफोर डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन क्या कह रहा है, HA बिफोर डिसोसिएशन टूटा तो H प्लस ए माइनस बना, फिर HA बन गया, टूटने के बाद वापस क्या बन गया, H प्लस ए माइनस बन गया। ठीक है, आप देखो ध्यान से, ये जो अब देखो ध्यान से H प्लस है यहाँ इतना ऊपर है, यहाँ देखो पहले टूटने से पहले H प्लस अच्छा खासा ऊपर था, लेकिन जैसे पानी में मैंने घोला इसको, इस H प्लस का ग्राफ कहाँ आ गया बेटा, इतना नीचे आ गया, मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, आपको तो सीधा सीखना है, पानी में जो H प्लस जितना कम हो जाएगा उतना बेकार, और पानी में जिसका H प्लस जितना बढ़ जाएगा उतना अच्छा। ठीक है, आप देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्यों है, पानी में आफ्टर डिसोसिएशन यानी टूटने के बाद H प्लस देखो कितना ज्यादा है, और यहाँ आफ्टर डिसोसिएशन देखो H प्लस कितना कम हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये वीक है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यही सारी बातें अभी बताई मैंने आपको। ठीक है, चलो आगे। हाउ कैन वी मेजर द हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन, कैसे मेजर कर सकते हैं इसको, मेजर करते हैं एक तरीके से जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, पीएच स्केल। क्या कहते हैं बेटा, पीएच स्केल, इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें अब हमें पढ़नी है। ठीक है, और ये हम पढ़ेंगे अब अगले लेक्चर में, समझ में आया। तब तक के लिए जो मैंने पढ़ाया है उसको कायदे से घर पे जाएं और रिवाइज करें, एक एक चीज को थॉरोली जाएं। ठीक है, और कोशिश करें कि लिखें उसको। ठीक है, जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, चलो बेटा, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।